किसने बुलाया गया था आपको यहाँ पे? सर जी कुछ बताइएगा, किसने बुलाया गया था आपको यहाँ पर एनसीबी मीटिंग रात को? मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज में ड्रग्स और रेव पार्टी के मुद्दे पर अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां भी बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए एनसीबी की छापेमारी को फर्जी बताया है। पार्टी ने छापेमारी के दौरान एनसीबी के दल के साथ 2 लोगों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि इनमें से एक व्यक्ति भाजपा का सदस्य था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि ये छापेमारी फर्जी थी, उन्हें कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी करते हुए बताया कि वीडियो में आर्यन खान को ले जाता दिख रहा गोसावी नाम का व्यक्ति एनसीबी का अधिकारी नहीं बल्कि कुआलालंपुर में रहने वाला एक निजी जासूस है और दूसरा व्यक्ति मनीष भानुशाली है जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में ले जाया जा रहा है। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। वहीं नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा कार्यकर्ता मनीष भानुशाली ने मीडिया के सामने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि क्रूज ड्रग्स केस और उससे जुड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा नवाब मलिक ने मुझ पर गलत आरोप लगाए हैं। बीजेपी की इन गिरफ्तारियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे 1 अक्टूबर को जानकारी मिली थी कि एक ड्रग्स पार्टी होनी है और इसकी जानकारी मैंने एनसीबी को दी। क्योंकि मेरे पास इसकी जानकारी थी, इसलिए मैं एनसीबी अधिकारियों के साथ जहाज पर था। भानुशाली ने कहा कि भाजपा में मुझे कोई आधिकारिक पद प्राप्त नहीं है। मैंने देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह जानकारी दी। मुझे पता चला कि पिछले महीने ड्रग्स मामले में नवाब मलिक का एक रिश्तेदार पकड़ा गया था। भानुशाली ने आगे कहा कि मलिक के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने मेरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। मैं प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध करूंगा। लेकिन उनको इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं मौजूद था, मेरे पास नई जानकारी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए, आपके पास जो भी हमारे पास नई जो जानकारी आ रही है हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी रहेगी। ये आपको एनसीबी के अधिकारियों ने बोला था? जी, आसानी रहेगी और उनको आसानी रही और ये सारा मामला सामने आ गया। बात रही अभी नवाब मलिक की, एकदम गलत और बेहुदा जिसको बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा मेरे पे आरोप लगाया है। मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का 6.5 करोड़ जो कार्यकर्ता हूँ उसमें से मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और हमारे पार्टी के संस्कार है कि देश के विरोध में कुछ भी हो रहा है तो आपकी फर्ज बनती है उसको रोकना चाहिए। यानी आप ये मानते हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बुरा किया। कि कुछ ये बुरी चीजें हो रही थी उसके रोकने के लिए मैंने पुलिस के पास गया, एनसीबी के पास, और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया वानखेड़े साहब ने, और उनके पास भी जानकारी थी इसके बारे में। लेकिन मेरे किसी मित्र के थ्रू मेरे पास जानकारी आई थी कि मुंबई में ऐसा कुछ होने वाला है। तो मतलब ये देश में बहुत गलत तरीके से जो युवा धन को बर्बाद कर रहा है उसे हमें रोकने के लिए हमें आम पब्लिक को भी आना चाहिए, प्रशासन के साथ हमें पब्लिक को भी आना चाहिए। हमें कुछ अगर जानकारी मिलती है तो हमें जरूर साझा करनी चाहिए। इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मलिक एनसीबी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस केस में उनके एक रिश्तेदार सीधे तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। फडणवीस का इशारा नवाब मलिक के दामाद समीर खान की तरफ था। समीर खान को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। देखिए, नवाब मलिक जी का दर्द ही कुछ और है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है। तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहाँ कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौड़ है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते? वे उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? सारे जब एविडेंस वहां पर ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां पर ड्रग्स आ रहे थे, ड्रग्स की पार्टी चल रही थी और उसके सारे अरेंजमेंट हो रहे थे,
तो ऐसे समय इस प्रकार से बीजेपी का नाम लेना और उसको एक राजनीतिक रंग देना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बाहर आएगा। एनसीबी के उप महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि एजेंसी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और ये संभवतः उन कानूनी कार्यवाही के जवाब में लगाए गए हैं जो पहले की हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी की प्रक्रिया पेशेवर और कानूनी रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष रही है और रहेगी। इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ऑलरेडी हमारे सीनियर डीडीजी सर ने इसके बारे में हेडक्वार्टर्स ने भी प्रेस रिलीज इशू किया है, जिसमें संक्षिप्त में सब डिटेल दी गई है, तो उसमें ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। उसमें ये भी दिया गया कि कितने पंचायत थे, टोटल 9 पंचायत थे हमारे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं। एनसीबी के अफसरों ने बड़े साहस के साथ क्रूज पर कार्रवाई की, कुछ ड्रग्स और कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। एक ओर सारा देश उनकी तारीफ कर रहा था अफसरों की, और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रेस वार्ता करते हुए उस कार्रवाई को फर्जी है, ड्रामा है, ऐसा कहकर उन अफसरों का अपमान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्या इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी, उन बातों को 66 दिन छुपाया? कौन सा कारण है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। राजनीति करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर कम से कम ड्रग्स का विषय जो हमारे देश के नौजवानों के जीवन के साथ जुड़ा है, कम से कम इस विषय को तो वे राजनीति से दूर रखते। पर दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र सरकार को क्या इन ड्रग माफियों की ओर से क्या करोड़ों रुपए की वसूली आ रही है? क्या उसी कारण से वे उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं? इन बातों का जवाब उन्हें देना होगा। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क के साथ।